लेकिन सत्य प्रकाश जी, दो बातें निकलकर सामने आई। महिलाओं ने जो जमकर वोटिंग की, इसके मायने प्रीति शेखर जी ने कुछ और निकाला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ और निकाला। और इससे पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी का कहना था कि इतने बड़ी तादाद में लोग निकल कर जो आए हैं, ये दरअसल नीतीश कुमार जी को एक तरह से फेयरवेल वोट कह लें या फिर ग्रेटिट्यूड वाले अंदाज वाले वोट थे। आपका क्या आकलन है? देखिए लक्ष्मण जी, मैं बिहार में घूम रहा और बिहार में पहली बार एक बहुत अच्छी बयार देखी है मैंने सरकार के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, जिन्होंने पहली बार बिहार की महिलाओं की सुध ली। वो जब 2005 में मुख्यमंत्री 24 नवंबर को बनते हैं और 2006 में जब वो लड़कियों को साइकिल और पोशाक देकर भेजते हैं स्कूल, वो बच्चियां अब बड़ी हो गई हैं। जब उनको कन्या उत्थान योजना में 12वीं पास करने पर 25,000, स्नातक करने पर 50,000 मिलता है और उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण और सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, तो बिहार में पुलिस की वर्दी में हर चौक चौराहे और चप्पे चप्पे पर 29% महिलाएं दिखती हैं। जब 2006 में वो जीविका दीदी का निर्माण करते हैं और 25 आते आते उनको 10,000 और देते हैं, 2 लाख बाद में देते हैं, तो महिलाओं का उत्साह बढ़ता है। जो महिला सशक्तिकरण में बिहार का मॉडल है, उन महिलाओं ने परचम उठाया है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लालू राबड़ी राज में राबड़ी जी मुख्यमंत्री तो बन गई थी, लेकिन महिलाओं को घर से निकाल करके मतदान प्रतिशत महिलाओं का इतना नहीं कर पाई, क्योंकि महिलाओं की कभी सुध नहीं ली राजद ने। शिल्पी गौतम की हत्या हुई थी, जिसके किसी भी अपराधी को कभी सजा नहीं मिली पटना में। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी, उनका रेप लगातार होता रहा, किसी को न्याय नहीं मिला। तो बिहार में जब महिलाओं को दिया आवाज और न्याय नीतीश कुमार ने, तो नेता तो उनके नीतीश कुमार है ना। कोई अपराध की घटना यदि किसी महिला के साथ बिहार में होता भी है तो वो न्याय के दरवाजे तक पहुंचता है। लालू जी और राबड़ी के राज में वो न्याय तक पहुंचता ही नहीं था, एफआईआर तक नहीं होता था। उस राज को बिहार की जनता ने देखा है, समझा है, परखा है। अब राहुल गांधी जी खुद ही हार स्वीकार करके हरियाणा पर प्रवचन देने चले गए कि बैटरी चोरी हुआ उनका कि वोट चोरी हुआ, तो ये बताएंगे। पंक्चर करके चले गए राजद को। कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि राजद जीत जाए, वो उनके महागठबंधन की अपनी ठगबंधनी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन बिहार के मतदाताओं ने चुनाव में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इस बात को सलाम करना चाहिए। ये 14 तारीख को इस बात को सलाम करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक जी, इसके अलग अलग लोग मायने निकाल रहे हैं। महिलाएं बाहर निकलकर सामने आई हैं, ये नीतीश जी के पक्ष में आई हैं कि सरकार के खिलाफ आई हैं। बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये रिकॉर्ड वोटिंग को कई बार लोग एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, कई बार प्रो कम्बेंसी मानते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाए? अब तक के संकेत क्या दिख रहे हैं आपको? लक्ष्मण जी, निश्चित तौर पर रिकॉर्ड टूटा है और लोग अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और वोट दिया है, जम के दिया है। अब इसे दो तरीके से आप देखें, दोनों पक्ष के लोग अपने अपने तरीके से इसको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के पक्ष में हवा है, महिला बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करने के लिए घरों से निकल रही हैं और वो वोटिंग कर रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये आखिरी फेयरवेल है। दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है, जो कह रहा है कि लगातार जिस तरह से महागठबंधन के लोग वोट चोरी की बात करते रहे और लगातार इस पर प्रहार करते रहे, लोगों के मन में ये अवेयरनेस हुई है और उन्हें लगने लगा कि हमारे वोट चोरी तो नहीं हो रहे हैं या हमारे वोट कहीं और नहीं जाए, इसलिए वो बड़ी मजबूती के साथ अपने वोट की रक्षा करते हुए वो वोटिंग करने पहुंचे। अब अपने अपने पक्ष में इसका व्याख्या करते रहे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस सुशासन के बल पर यह बात कही जा रही है कि सुशासन की वजह से लोगों ने आभार व्यक्त किया और वोट करने या महिलाएं घर से निकली, उसी सुशासन का एक बानगी आज लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में किस तरह से बेचार, लाचार और बेसहारा दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से तू मैं हो रही है और वो रो रहे हैं, एसपी को किस तरह से खरी खोटी सुना रहे हैं और धरने पर बैठने की वो बात कर रहे हैं। इसी राज्य में, इसी सुशासन में एक हफ्ते पहले एक ऐसे प्रत्याशी जो पहले से दागी रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया और वो एक हत्या के आरोप में जाते हैं और उनके प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री लग जाते हैं और वो डंकी की चोट पे कहते हैं कि आरोपी हैं, प्रचार करना हमारा फर्ज बनता है। अपराध तो नहीं है वो, अब ये सिद्ध होगा तब अपराधी होंगे वो। तो जहां इस तरह की बातें हो तो ये बातें बेमानी हो जाती है कि आप कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारें कुशासन थी, उसमें अपराध तंत्र चलता था और इस राज्य में नहीं चल रहा है। इस राज्य में भी लोगों ने देखा है कि कैसे उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ठाठा गोलियां चली है, व्यापारियों के सीने में गोलियां मार दी गई, ठोक दी गई है, या फिर हॉस्पिटल में इलाजरत आरोपी के सीने में किस तरह से गोलियां उतार दी गई है। ये सारी चीजें लोगों ने देखा है और अभी समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने बना दिया बिहार को,
साहब भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया आपने बिहार को। बिहार की जमीन पे जाके देखिए, कभी एक बार प्रधानमंत्री योजना के बारे में किसी गरीब से पूछिए कि कितने कट मनी आपको देना पड़ता है मुखिया से लेकर के ऊपर तक, फिर आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार कितना है। 12,000 रुपए शौचालय में आते हैं, 12,000 में 2,000 रुपए देने पड़ते हैं साहब कट मनी शौचालय के। ये हकीकत है, जब आप जमीन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, नो डाउट, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार का 10 साल का शासनकाल शुरुआती दौर का, निश्चित तौर पे उसमें बहुत कुछ दिखा। लोगों के पास चलने के लिए सड़कें नहीं थी, लोगों ने सड़कें देखी। बिजली का जाल नहीं था, बिजली के तारें देखी लोगों ने। पानी का नल जल देखा लोगों ने, घर घर तक वो पहुंचा। तो कुछ काम ऐसे थे जो दिखे। लेकिन 10 सालों के बाद में नीतीश कुमार केवल मैनेज करने वाले व्यक्ति के तौर पे जाने जाए। नीतीश कुमार ऐसे एक मुख्यमंत्री थे जिनको कोई और ऑपरेट कर रहा है, अभी भी कोई और ऑपरेट कर रहा है। सत्यप्रकाश जी, ये बात बिल्कुल सही है। सत्यप्रकाश जी और फिर उसके बाद प्रीति शेखर जी, आप दोनों लोग को जवाब देना होगा इसका। देखिए, उन्होंने कई मुद्दे उठाए। दो चीज मैं कह दूं, जहां तक कानून के राज का सवाल है और न्याय देने का सवाल है, नीतीश कुमार के राज्य में कोई अपराध करेगा ना तो वो जेल के सीखचों के पीछे होगा। मुझे लालू जी का राज याद है। शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा होता था, उसके घर पर बम बारूद चल जाता था, वो गिरफ्तार नहीं होता था। क्या बच्चा जी के जो 3 पुत्र मारे गए उसमें शहाबुद्दीन साहब की गिरफ्तारी उस समय हुई थी? नहीं हुई थी, बहुत दिन बाद हुई। उस तरह का राज नहीं है बिहार। नीतीश जी ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। नीतीश जी के राज में अगर सीधे अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, खाते में पैसा पहुंचता है तो वो पहुंच के रहेगा। चाहे वो कन्या उत्थान योजना हो, चाहे वो मजदूरों के अकाउंट में पैसा जाना हो, चाहे आंगनबाड़ी को जाना हो, चाहे वो युवाओं को जाना हो जिनको क्रेडिट कार्ड के जरिए वो 4.5 लाख रुपए देते हैं, अगर नहीं लौटा पाते तो उनकी माफी भी होती है। ये एक न्याय के साथ विकास का मॉडल है जिसमें समाज के हर हिस्से का विकास होगा। वहां तो लालू जी, राबड़ी जी के परिवार में उनके परिवार का विकास होता है। उनके लिए तो सामाजिक न्याय है। जवाब देना चाहते हैं आप? बेटवा सीएम बना, उनके लिए सामाजिक न्याय है, बिटिया सदन गई, तो उस सामाजिक न्याय को यहाँ की जनता ने नकार दिया क्योंकि वो परिवारवादी पार्टियां हैं। क्योंकि जमीन पर जो जवाब देना चाहते हैं, खेत तक बिजली पहुंचाएगा, मतदान उसी के पक्ष में होगा। जो घर घर गांव गांव की शहर की सड़कों से जोड़ देगा, मतदान उसी के पक्ष में होगा। जो हर घर बिजली पहुंचा देगा, नल का जल पहुंचा देगा, सवाल ये उठ रहा है कि शुरू के 10 साल में तो ठीक था, उसी के पक्ष में होगा। हाँ, संजीव कौशिक जी ने कहा कि शुरू में तो ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन अंत में 5 साल जो था आखिरी का, उसमें मैनेज करने वाली छवि के तौर पर उभर कर आए। संजीव कौशिक जी खुद कुछ बोलना चाहते थे। मैं इसका एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। बात इतनी ही नहीं है लक्ष्मण जी, बात मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, आप समझ जाएंगे। बिहार का आर्थिक विकास 2005-10 की सरकार में देश में सर्वश्रेष्ठ था, 11.3%, और बिहार 1 नंबर से 4 नंबर तक ही ऊपर नीचे होता रहा। विकास दर बिहार का 14.5% है और 3,17,000 करोड़ का बजट है। हर शहर, हर मैंने सत्यप्रकाश जी, मैंने कहा कि ये बिहार की जनता तय करेगी और आज भी आधी जनता ने ये बात तय करनी है कि पायदान पर है। तो ये मैनेज करने वाले, अरे नीतीश कुमार को कोई मैनेज नहीं करता। नीतीश कुमार खुद एक 74 की आंदोलन से निकले नेता हैं और देश में मूल्यों और सिद्धांतों के मामले में कुछ हमें भी बोलने दीजिए ना सत्यप्रकाश। उपलब्धि है जीवन की कि उनके ऊपर एक मात्र लेश मात्र दाग नहीं है। वो समाजवादी नेता है और भाजपा के साथ भी होते हुए उन्होंने सिद्धांतों, मूल्यों को उसी तरह बिहार में रखा। कौशिक जी बोलिए, कौशिक जी बोलिए। नीतीश कुमार ने कभी परिवार के लोगों को सत्यप्रकाश जी एक मिनट सुन लीजिए, कौशिक जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कौशिक जी, कौशिक जी क्या कह रहे हैं, बोले। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप जदयू के नेता हैं और वरिष्ठ हैं। क्या आपको ये आहट सुनाई नहीं दे रही है कि जदयू के अस्तित्व समाप्ति पर या अस्तित्व पर ही खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आप इस ट्रैप को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह की बातें हो रही है? क्या आप ये नहीं? कौशिक जी, मैं राजनीति में, सुनिए कौशिक जी, आप सुन लीजिए मेरी बात। आपको नहीं लगता कि अभी तक ये फ्रंट सीट पे है तो संख्या के भागीदारी कल्पना वाली बात हम करते नहीं है। बार्गेन पावर में नहीं होती, केंद्र में उनकी भूमिका नहीं होती, तो क्या राज्य में उनकी भूमिका अगले सीट पर बैठने की होती? क्या प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। और ये बात मुझे बोलने दीजिए, आपने पूछ लिया ना। पार्टी के समर्थक और वोटर भी जानते हैं। ये सब मेरा दर्द छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर और समर्थक इस दर्द से पीड़ित है कि आखिर सबसे बड़े पार्टी के तौर पे हम हैं तो हम पिछली सीट पे हम क्यों काबिज। और ये दर्द, इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है क्योंकि बार्गेन पावर की वजह से आप अगली सीट पे बैठे हैं। आप अपनी कल्पनाओं में जिए, हम हकीकत बयां कर दें। अरे महोदय, आप अपनी कल्पना में जिए, हम हकीकत बयान कर दें। मैं भारत की राजनीति को 1989 से जानता और पढ़ता रहा हूं।
मैं एक बात कह दूं आपको कि नीतीश कुमार जब मैंने कहा कि बिहार नीतीश की कुमार जनता ये जब बात समझ रही है। ऐसे यदि करेंगे आप तो नहीं बहस समझ नहीं पा होगी। रहे हैं, मुझे इनको चुप कराइए मुझे भाई, लगता है ऐसे कि थोड़ी आप बहस उसी करने के बैठा हूं मैं। ऐसा करते हैं, एक मिनट कौशिक साहब, को एक आदमी बोले नहीं नहीं मैं इस तरह बहस एक नहीं मिनट करता आप लोगों के पास पक्ष में। आता हूं मैं। हाँ, सत्यप्रकाश जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रभु प्रणाम। सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए। सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए। अवसर नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा बहस। नहीं, हमारे शो में बीच में नहीं कोई बोलता, आमतौर पे जवाब देने का अवसर मिलता है। जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार जी वो नेता हैं जिनके प्रयासों से एनडीए का निर्माण होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा। जब अछूत पार्टी कही जाती थी भाजपा, नीतीश जी ने जब छुआ तो उसका व्यापक प्रसार हुआ है देश में, और नीतीश जी के सम्मान में उन्होंने हमेशा इस बात को रखा कि बिहार में नीतीश कुमार। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि वे बेविवाद मुख्यमंत्री रहे हैं कई वर्षों से। और पिछला आप लोकसभा का चुनाव देखिए, भारत में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एनडीए का बिहार में हुआ, 31 सीटें जीती एनडीए। इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों में जो पिरोया है प्रेम का गूंथ, वो अटूट है, और वो इस चुनाव में 25 में आपको दिखेगा कि दोनों के वोटरों ने एक दूसरे को जिताया है, और बिहार में मुझे लगता है कि आपने अपनी बात पूरी कर ली। सरकार बनाने में फिर से सफल हुई है।